नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अगले वीडियो में हमने बताया था तुलसीदास का जीवन परिचय। उस पर हमने चर्चा किया था, उनके बारे में हमने जाना था, उनकी भाषा, उनकी शैली, इन सब विषयों पर हमने अध्ययन किया था। आज उनकी जो रचना है उसका जो एक भाग है यहाँ पर धनुष भंग। धनुष भंग जब प्रभु श्री राम सीता जी के माता सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने का जो शर्त थी उसको तोड़ा था, उस समय का वर्णन है। ठीक जैसा कि आपको पता है कि सीता जी के जो स्वयंवर था वहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा, देव, धनुज, दानव सब आए थे धनुष को तोड़ने के लिए, पर कोई तोड़ नहीं पाया था। तब प्रभु श्री राम खड़े हुए थे। उस समय का वर्णन इस प्रकार है। यहाँ तुलसीदास किस प्रकार कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धनु मृलान की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। समझेगा, जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं उस समय जो उपमा दी गई है, उपमा इस तरीके से है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जैसे उदय हुए हैं उदयगिरि पर्वत पर रघुवर रूपी सूर्य, श्री राम रूपी सूर्य। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। बिकसे जिसे सूर्य के उदय होते हुए वही फूल खिल जाते हैं, उस तरीके संतों का जो हृदय है राम भगवान श्री राम को देखकर खिल गया। और हर्षे लोचन भृंग, और भंवरों की नज़र जो होती है फूलों को देख के प्रसन्न हो जाती है, उस तरीके से प्रभु श्री राम को देखकर सबकी नज़र प्रसन्न हो गई। अब आगे क्या लिखा है उन्होंने, नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन केरी आशा निशिनासी, जो राजा वहाँ आए थे धनुष तोड़ने के लिए, उनकी आशा नष्ट हो गई, क्योंकि जब प्रभु श्री राम खड़े हुए तो यह क्लियर हो गया कि वे धनुष को तोड़ देंगे। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, किसी से वचन नहीं आया। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी की तरह संकुचा गए, क्योंकि जब सूर्य खिलता है तो कुमुदनी का फूल होता है वह, और रात में खिलता है, दिन सूर्य का प्रकाश लगते हुए मुरझा जाता है। उस तरीके से जो मानी राजा थे, अभिमानी राजा थे, वे संकुचा गए। और कपटी भूप उल्लू लुकाने, कपटी भूप जो थे, कपटी राजा जो थे, वे उल्लू देखिए ना, उसके समान लुका गए। लुकाने का तात्पर्य कहीं छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुनहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, जो संत और देव थे वे शोक मुक्त हो गए कि अब प्रभु श्री राम आ गए हैं, अब सब काम शुभ होगा। अब बरसहि सुमन जनावहि सेवा, सुमन फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को दर्शा रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। प्रभु श्री राम
उठे और सीधा चल दिए, ऐसा नहीं। पहले उन्होंने क्या, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरु के चरणों में प्रेम पूर्वक वंदना करके, मतलब उनसे आशीर्वाद लिए। इसके बाद राम मुनि ने सन आयस मांगा, प्रभु श्री राम ने मुनि से, ऋषि मुनियों से आज्ञा मांगा कि मैं जाऊं धनुष तोड़ने। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। एकदम धीरे धीरे पूरे संसार के मालिक प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। कैसे? जैसे कोई मतवाला हाथी मस्त होकर चलता है अपनी धुन में, ना कोई डर ना कोई शोर। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को चलते हुए, आगे बढ़ते हुए वहाँ के नर नारी जो थे उनको देखकर बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। बंद पितर सुर सुकृति सभारे, जो कुछ पुण्य प्रताप प्रभाव हमारे। और वे इस अपने पितरों से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि बंदी पितर, बंदी मतलब प्रार्थना करता हूँ, हे पितर, हे सुर, सुर से तात्पर्य देव, सुकृति सम्हारे, जो कुछ और सभी जो हमारे अच्छे चाहने वाले हैं। और जब कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारा कुछ पुण्य प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तब शिव धनुष को मृणाल की तरह, तिनके की तरह, हे गणेश भगवान राम जी तोड़ दिए। वहाँ के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपना अपना पूरे प्रताप प्रभु श्री राम को सौंप रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम तो प्रभु है ना, सबका मन मोह, सबकी इच्छा हुई कि माता सीता का जो विवाह है इन्हीं के साथ हो। इस कारण सभी लोग अपना पूरे प्रताप प्रभु श्री राम को सौंप रहे हैं। दूसरा है, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिलखाई। सख सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहे गुर पाही, ए बालक अस हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी बिति गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, से सोख्यो सुजत सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। राम ही प्रेम सहित लख सखिन समीप बुलाए। राम को प्रेम पूर्वक देखकर माता सीता अपने सखियों को अपने पास बुलाती हैं। और सीता मात स्नेह बस, माता सीता प्रेम बस बचन कहें बिलखाए, रो कर बचन कहने लगी। राम इतने सुंदर दिखते थे कि माता को उनसे प्रेम हो गया। तो उस बात को देख कर कि यह तो बिना धनुष तोड़े भी विवाह हो सकता है, इस पर उन्होंने क्या कह रही है, सख सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे। कहें है सखी, यहाँ सबको देख रहा हूँ, पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारा हितैषी हो, जो हमारे हित के बारे में सोचे। को न बुझाई कहें गुर पाही, ए बालक अस हठ भली नाही। कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जो जाकर समझा दे कि यह बालक इस हठ योग्य नहीं है, इन्हें तो इसी हठ योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा।
इतना प्रतापी रावण इस धनुष को देखकर छुआ भी नहीं। हारे सकल भूप करी दापा, पूरे संसार के राजा हार चुके हैं। सो धन कुंवर राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर ले। वह धनुष इस कोमल राजकुमार के लिए बाल मराल की मंदर देही, विकराल पहाड़ के समान है। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप शयानप, जो शयानप राजा थे, जो जानकार राजा थे, जो बुद्धिमान राजा थे, वे जो बुद्धिमान राजा थे वे तो धनुष को देखकर वैसे ही चले गए। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधि की गति, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी रानी। उनकी एक सखी बहुत ही चालाक थी। उसने बताया कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, उनकी सखी मीठी वाणी में बोली, तेजवंत लघुगण्य रानी, यह तेजवंत हैं, इनके चेहरे का प्रताप देखो, इन्हें छोटा मत समझो रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, एक कुंभज ऋषि थे, वो पूरा सिंधु पी गए थे, पूरा समुद्र पी गए थे, उसी का तुलना कर दे सकी। कह कुंभज एक साधारण आदमी, कह इतना बड़ा सिंधु जिसे कुंभज ऋषि ने पी लिया। तो उस तरीके से इसको मत देखो, इनकी तेज को देखो, ये महान तेजवंत हैं। और सोखे और सुजसु सकल संसारा, जिन्होंने पूरा संसार सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय त्रासु त्रिभुवन तम भागा। जैसे सूर्य को देखते ही पूरे संसार में इतना सारा अंधेरा रहता है, पर एक छोटा सा सूर्य का गोला सा सूर्य दिखाई देता है, पूरे संसार का अंधेरा भाग जाता है मैदान छोड़ के। इस तरीके से प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। बस आज के लिए ही 2 पैरा पढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।